हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें एक तरह से डाउट हो रहा है कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। जैसे कुछ जो पोस्ट हैं इसमें तो अलग से कुछ क्वालिफ़िकेशन दी हुई हैं, तो कुछ लोगों की वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो वो ये समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल में जो पीसीएस होता है यानी एसडीएम वगैरह जो होते हैं उनका फॉर्म है या नहीं है। क्योंकि नए लोग हैं, नहीं जानते हैं। जिन लोगों को पता है उन्हें तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा-सा उनका डाउट क्लियर कर दूँ। क्योंकि लगभग 15-20 लोगों ने कम से कम कमेंट करके ये चीज़ मुझसे पूछी है कि सर बताएं कि इस एग्ज़ाम को हम भर सकते हैं, बीटेक हैं हम तो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से पढ़ के बता दे रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं। देखिए, शैक्षिक अर्हता जो मांगी गई है इसमें क्या मांगा गया है, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री के अंदर बीटेक वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अपना डाउट क्लियर करें सबसे पहले। या समकक्ष अर्हता यानी बीए एमए वाले सब भर सकते हैं, और इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें करना है। लेकिन ये तो हो गया, एक पार्ट हो गया। जो मेन पोस्ट होती हैं उसके लिए शैक्षिक अर्हता जो मांगी गई है वो इतनी है, केवल स्नातक यानी एसडीएम डीएम और जो अन्य पोस्ट होती हैं उनके लिए। डीएम नहीं, सॉरी, मतलब एसडीएम और डीएसपी वगैरह के लिए जो मांगी गई हैं वो केवल स्नातक है ओनली। लेकिन किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हता भी हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि नहीं, कतिपय पदों यानी कि जो अन्य पद दिए गए हैं यहाँ पर, जो नीचे देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, इसके लिए आपको विशिष्ट अर्हता एक तरह से होनी चाहिए। और ये पद कोई ज्यादा नहीं होते हैं, लगभग 20-25 पद होते हैं ये वाले। तो इनके लिए केवल वही एलिजिबल होंगे जो यहाँ पर एक तरह से उनकी जो 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 विशेष योग्यता है वो लोग भर सकेंगे। देखिए जिसका विवरण निम्नवत है। देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन लोग इसे भर सकते हैं। पहला वाला तो जो सभी भर सकते हैं, कोई भी सिंपल ग्रेजुएट हो उसे भर देना है फॉर्म। वो एसडीएम और डीएसपी के लिए एक तरह से एलिजिबल है, सीधे सीधे मतलब ये है। लेकिन ये ऐसे करके एक अलग से फॉर्म खुलेगा एक, तो उसमें किन लोगों को भरना है। देखिए ये विशिष्ट पोस्ट है, उप निबंधन सहायक अभियोजन अधिकारी। जैसे इसमें मांगा गया है विधि स्नातक यानी लॉ जिसके पास है वो इसको एक टिक आएगा उस पर। जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पर इस पर टिक कर देना है। यानी आप एसडीएम वगैरह के लिए तो भर ही रहे हैं, लेकिन विशेष योग्यता अगर आपके पास है विधि तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। और जिनके पास नहीं है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, 1-2 सीट आती हैं, ये ज़्यादा नहीं आती हैं। जैसे जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 2, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 2, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, विज्ञान में कृषि से स्नातक जो भी व्यक्ति हैं वो इस ऑप्शन को एक तरह से फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई सीट हुई तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे वहां पर। जैसे आपको पता होगा बीए से बेसिक शिक्षा अधिकारी और सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जो डीआईओएस और बीएसए जो होते हैं उनके लिए क्या क्या चाहिए, स्पेशल स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होनी चाहिए। जैसे आप बीटेक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अगर आप एमटेक हैं तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये चीज़ कही गई है इसमें। तो ये पोस्ट 1-2 आती हैं, ज़्यादा नहीं आती हैं। जैसे जिला गन्ना अधिकारी उप हुआ तो इसके लिए कृषि से स्नातक होना चाहिए। जैसे जिला लेखा परीक्षा अधिकारी हुआ, ये वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए। ये विशेष योग्यता वाली एक तरह से पोस्ट है ये। और जो पीसीएस के लिए जो अन्य पोस्ट आती हैं लगभग 22-24-20-22 18-20 पोस्ट होती हैं, उसके लिए तो केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ये पोस्ट ऐसी है जिनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन यहाँ पर सामने दे दी है, वो चाहिए। और ये सीट बिल्कुल ही कम कम होती है एक तरह से, ये मान के चलिए। जैसे सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, इसके लिए आपको भौतिक विज्ञान या यांत्रिकी अभियंत्रण आदि में विज्ञान स्नातक होना चाहिए। जैसे ये है सहायक निदेशक उद्योग विपणन, इसमें क्या होना चाहिए, कला विज्ञान वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातक यानी एम होना चाहिए, वो भर सकता है इसे। इसी प्रकार से देखिए बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके पास, एक सेकंड, जैसे ये वाली पोस्ट है जिला कार्यक्रम अधिकारी, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक होना चाहिए। अगर किसी ने स्नातक इन सब्जेक्ट से किया है तो वो इस वाले जो है ऑप्शन को क्लिक कर देगा यहाँ पर, तो इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। वो जो अलग पोस्ट है एसडीएम और डीएसपी वाली उसके लिए तो है ही है, और इसके लिए और हो जाएगा। तो आप बिल्कुल डाउट बिल्कुल खत्म कर दें कि नॉर्मली ये वही पीसीएस है, फॉर्म है जो आता है, जिसे हम एक्चुअल में पीसीएस कहते हैं, वही फॉर्म है। ये अलग से जो उपाधि वगैरह ये दी गई हैं, ये अब मैंने बता दिया आपको क्यों दी गई हैं ये। तो ये अलग से पोस्ट है। तो बस यही बताने के लिए मैंने एक तरह से ये वीडियो छोटा सा बनाया है।
आप अपने दिमाग से एक तरह से निकाल दें और इनको पढ़ लें। अगर आपके पास अगर कोई विशेष योग्यता है तो इसे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आपके पास एमए है, अगर आपके पास एमए होगा तभी आप बीएसए और डीआईओएस जो है बन सकते हैं। तो यही तो है। तो डीआईओएस वगैरह जो कम होती हैं सीटें इस वजह से। तो सभी फॉर्म भरे हैं ऐसे, जो भी ग्रेजुएट कर चुके हैं और जो एसएससी वगैरह की भी कर रहे हैं वो भी फॉर्म भरे हैं। कम से कम एग्जाम तो दे के देखिए आप कि क्या आता है, किस स्तर क्या होता है उस एग्जाम का। आपको एग्जाम देना चाहिए, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। तो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो धन्यवाद।